नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद। It gives me great pleasure to introduce to you talented young Indian wrestler. To my right is Suraj Vashisht and he hails from Rohtak, Haryana, India. And what you see is that Suraj is wearing a gold medal that he got at the recently concluded sub-junior or cadet World Wrestling Championship that was held in Italy. So without wasting any time, let us find out about Suraj's journey in his life. What are the various stages that he went through to get this absolutely amazing achievement and what lies ahead for him. सूरज बहुत बहुत धन्यवाद, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको गोल्ड मेडल मिला। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो चैंपियनशिप जो इटली में थी, जो कि सब जूनियर या कैडेट चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, काफ़ी जो है इसमें ट्विटर में भी बात हुई है, उस चैंपियनशिप के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सूरज वशिष्ठ है। अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल आया है रोम इटली में। कंपटीशन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। उससे पहले एशिया का कंपटीशन मिला था मुझे, वहाँ पर मेरा मेडल नहीं आया था। तो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप लगा था 1 हफ्ते का, 7 दिन का। तो वहाँ पे मतलब मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। उसकी वजह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो वहाँ का कंपटीशन वर्ल्ड चैंपियनशिप का बहुत ही अच्छा था। विदेशी रेसलर से उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिला है। सूरज, एक बात बताइए, ये जो चैंपियनशिप हुई थी रोम इटली में, सब जूनियर या कैडेट जिसको हम बोलते हैं, रेसलिंग चैंपियनशिप, कौन कौन से जो प्रमुख देश हैं जिन्होंने जिनके साथ कंपटीशन आपको लगा कि काफ़ी सीखने योग्य या टफ है, या मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे रेसलिंग अच्छी खासी मतलब कंपटीशन आपको दिखाई दी, तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि कौन सी कंट्रीज थे जहाँ के रेसलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दिखा? उज़्बेकिस्तान के बड़े भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेसलर, अच्छे रेसलर थे। उनके साथ टफ मुकाबला भी हुआ था। एशिया में भी मैं हार गया, उनसे हार गया था और अब की बार मैंने हराया उनको। और जापान की जो टीम है उनसे मतलब सीखने को क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। जापान के रेसलर है, उनका रहने सहने का तरीका, बोलचाल का, सभी प्रकार का तरीका मतलब बहुत अच्छा, डिसिप्लिन बहुत अच्छा उनका। जापान से हमें डिसिप्लिन बहुत सीखने को मिलता है। उज़्बेकिस्तान के रेसलर से उनके साथ बाउट हुई, उनसे भी सीखने को मिला भाई कंपटीशन में आगे कंपटीशन हो कैसे खेलना चाहिए, लड़ना चाहिए। ये अभी कितनी उम्र है आपकी? 16.5 साल। 16.5 साल के। कितनी उम्र से आप रेसलिंग कर रहे हैं? 11 साल का लग गया था बड़े भाई। कैसे, मतलब ये रुझान जो रेसलिंग की तरफ जो आपका 11 साल में हुआ, कुछ अपनी जर्नी बताइए हमारे दर्शकों को। यही था बड़े भाई, बचपन से ही सुशील पहलवान है, योगेश दत्त हैं, बजरंग पुनिया है, इन्हीं को देख के ऐसा था कि भाई पहलवान बनना है, मतलब पहलवान बनना। अपने मतलब हरियाणा की मिट्टी में भी पहलवानी ज़्यादा है उस साइड। तो यही था कि पहलवान बनना, और गाँव में स्टार्ट की थी सबसे पहले। तो वहीं से सीखा। गांव कौन सा है? रिठाड़ गाँव। रिठाड़। वहाँ करते थे, फिर गुरुमेर सिंह के अखाड़े में आ गए रोहतक में। ये अखाड़ा वहाँ पे आ गए, वहाँ पे ट्रेनिंग की 5-6 साल, और श्री रणवीर सिंह ढाका जी के पास। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उनकी वजह से आज वर्ल्ड चैंपियन बन गए। ये गुरु मेहर सिंह अखाड़ा जो रोहतक है, वहाँ पे हमारे काफ़ी जो रेसलर भाई हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ उस एकेडमी के बारे में भी बताइए कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें उस एकेडमी में आपको सीखने को मिली। ये गुरु मेहर सिंह अखाड़े में मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। एक तो श्री रणवीर सिंह ढाका बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने कम से कम 300 रेसलर, इंटरनेशनल रेसलर, और जो नौकरी भी लग गए रेलवे में, आर्मी में, किसी न किसी चीज़ में सरकारी नौकरी लगे हुए हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, बच्चों का ध्यान रखा जाता है बहुत अच्छा। जो मतलब गरीब घर के बच्चे हैं उनकी फीस माफ़ भी की जाती है अखाड़े में।
और उनको बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट मिलता है एक प्रकार से। रूम पार्टनर हो गए, कोच साहब हैं अच्छे रूम पार्टनर के पास भेज देते हैं बच्चों को, इनके पास रहो भाई, जिसका नरम ब्योत है उसका सहारा लगा देते हैं, बड़े पार्टनर होते हैं जो। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, सुन के बहुत खुशी हुई। और ये बताइए कि वहाँ उसके बाद फिर आपकी आगे की जर्नी क्या रही? उसके बाद अखाड़े में आया, अखाड़े में ट्रेनिंग करी, कोच साहब ने अच्छा ध्यान दिया, ट्रेनिंग कराई। रूम पार्टनर अच्छे थे, वो भी बहुत साथ देते थे। और मेरा दोस्त है गांव का प्रदीप बॉक्सर, मेरे गांव का भी अच्छा बॉक्सर है वो भी, उसने बहुत साथ दिया मेरा बचपन से ही अब तक बहुत साथ दे रहा है, हर प्रकार से समझाना। वो बड़ा है मेरे से, बचपन में थे, बचपन से ही समझा रहे अब तक, मतलब अच्छी बातें बताना। किसी प्रकार से मेरे पास पैसे नहीं होते, पैसे देता था ट्रेनिंग के लिए, डाइट वगैरह सब, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताता था और बहुत ध्यान रखता था मेरा। सूरज, मुझे ये बताइए कि अब ये इतना मतलब बढ़िया जो एक आपको अचीवमेंट मिली है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, अब आगे आपका क्या फोकस है, क्या प्लान है, अब आपकी क्या रणनीति और स्ट्रेटजी आपने माइंड में सोचा है? अभी आगे इस साल होने थे यूथ ओलंपिक गेम्स, वो हुए नहीं, अब बता रहे हैं अगले साल होंगे। मेन फोकस तो उन पे है। और आगे मतलब एशियन गेम्स है, ओलंपिक का टारगेट है कि ओलंपिक में ग्रीको रोमन में भी गोल्ड आए, देश का नाम ऊंचा हो बहुत ज़्यादा। मतलब अभी तक किसी का ओलंपिक में मेडल नहीं आया है ग्रीको रोमन में, तो यही है कि गोल्ड लेके आएंगे ओलंपिक में। और जैसे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, जो आपके बाउट्स जो आपने खेले, जो मैचेस खेले जो आपने, उसमें ज़रा दर्शकों को बताइए कि आपकी जो जर्नी थी चैम्पियनशिप की, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या आपने देखा और किस तरह से आप अपने फाइनल लक्ष्य की तरफ पहुँचे, कुछ उसका भी बताइए जो आपकी जर्नी रही गोल्ड मेडल के लिए। जी बढ़िया। पहले से स्ट्रेटेजी बना के रखी थी कि भाई हमने अपना एग्रेसिव दिखना है शुरू से ही, एक भी पॉइंट नहीं देना, मतलब विपक्षी को शुरू से ही, मतलब हमने बढ़त बनाए रखना, मौका ही नहीं देना है। एशिया में मेरे पे यही गलती हो गई कि थोड़ा मैं एग्रेसिव कम था, अगले मतलब अपोनेंट की ये देख रहा था कि क्या करेगा। अब को मेरे को यही था भी गोल्ड लेके आना है, फर्स्ट बाउट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सभी में ये था कि मैंने फर्स्ट पॉइंट मैंने लेना है, पैसिविटी का, एग्रेसिव दिखना है मेरे को। तो यही था कि फाइनल तक एग्रेसिव दिखता गया और मैच जीतता गया और मनोबल बढ़ता गया। एक कुश्ती जीत गया, दो जीत गया, सेमीफाइनल आ गई, अब फाइनल में है, देश का नाम होगा। इतनी बड़ी मतलब 32 साल हो किसी का मेडल नहीं आया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मतलब एक चांस था कि गोल्ड मेडल लाने का लिए। तो मैंने बहुत मतलब कोचेज ने भी जो वहाँ पे थे उन्होंने भी समझाया था ऐसे लड़ना है, एग्रेसिव लड़ना है, तो ये एग्रेसिव लड़े और गोल्ड मेडल आ गया। ड्रीम क्या है आपका, यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड? जी यूथ ओलंपिक अभी तो यही है, और फिर बाद में ओलंपिक में गोल्ड मेडल। अभी रेसलिंग में अभी जस्ट यस्टरडे जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इंडिया का जी। रेसलिंग में। जी। हमारे इतने सारे मेडल आए, गोल्ड मेडल्स भी कितने सारे आए। जी। तो ग्रीको रोमन खेलते हैं आप, जी। तो ग्रीको रोमन में जो स्टाइल होती है रेसलिंग की, जी। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में जरा अपने दर्शकों को बताएं। ग्रीको रोमन है, इसमें पैरों पे हम दाव नहीं लगा सकते, कोई भी ऊपर ऊपर से दाव लगाने हैं, या पैरों पे हम अगर पकड़ लेते हैं तो अपोनेंट के पॉइंट हो जाते हैं। ये ऊपर ऊपर से खेली जाती है। इसमें है शुरू में अगर हम एग्रेसिव दिख रहे हैं तो पैसिव का पॉइंट मिल जाएगा हमें, और हमें चॉइस मिलेगी कि हम ग्राउंड पोजीशन अपोनेंट को देंगे या स्टैंडिंग में कुश्ती खेलना चाहते हैं। तो वो मतलब सभी ज़्यादातर रेसलर हैं जो ग्राउंड पोजीशन लेते हैं और वहीं से अपना स्टार्टिंग करते हैं। और अंत में मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो आपका परिवार रहा है या आपके मतलब जो भी आपकी जो बिरादरी है, उनके विषय में अगर आप किसी का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने आपको बड़ा प्रोत्साहित किया। घर वाले हैं, घर वाले माता पिता हैं, दादा दादी हैं, ताऊ के लड़के हैं, सभी ने मतलब बहुत सपोर्ट दिया, पूरे गांव ने बहुत सपोर्ट दिया। गांव वाले भी बोलते थे भाई ठीक है, अच्छी मेहनत कर रहा है, बहुत आगे जाएगा। घर वालों ने भी ऐसे ही भाई मेहनत करे, आगे जाएगा, अच्छा करता रहे, बहुत आगे जाएगा, ऐसा बहुत सपोर्ट किया घर वालों ने भी। और मतलब ताऊ के लड़के सभी ने, गांव वालों ने सभी ने बहुत सपोर्ट किया।
आई एम श्योर जब आप वापस आए होंगे घर गोल्ड मेडल जीत के वर्ल्ड कैडेट चैम्पियनशिप में, तो आपका स्वागत भी हो गया और खूब आपको अच्छा भी लगा होगा। जी। तो उसके बारे में अगर कुछ 2 लाइन बोलना चाहें। हाँ, वहाँ से मैं आया वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद, तो यहाँ पर दिल्ली पे एयरपोर्ट पे ही घर वाले और अखाड़े वाले, गांव वाले सभी आए थे स्वागत के लिए। बहुत ज़ोरदार स्वागत किया। उसके बाद गांव में बहुत ज़ोरदार स्वागत हुआ। उससे मतलब मैं बहुत खुश हूँ। आगे भी मतलब मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। ये मतलब एक मनोबल ऐसा बन गया, हाँ भाई इतना सपोर्ट मिल रहा है तो आगे भी गोल्ड मेडल ज़रूर आएगा। 16 साल की उम्र में आज सूरज ने इतनी सारी मैच्योर बातें कही कि हम सब जो है इतना मोटिवेट हो गए होंगे उनको सुन के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सूरज जरा हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को, स्पेशली आपने कहा यू आर 16.5 एंड यू एस्पायर फॉर द यूथ ओलंपिक्स गोल्ड, तो आप एक संदेश अगर उन बच्चों को देंगे जो आपकी उम्र के हैं कि वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट करके मेडल ला सकते हैं। सभी से मेरी तो ये विनती है कि सभी अपना एक गोल निर्धारित करें और उस पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें उसके लिए। भगवान ज़रूर देता है, जो सच्ची नीयत से मेहनत करता है उसको भगवान ज़रूर देता है। बिल्कुल, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, नियत अच्छी तो रिजल्ट अच्छा। तो थैंक यू सो मच सूरज, आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे और मौका मिलेगा आपको इंटरव्यू लेने के लिए, आपके और अचीवमेंट्स के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल सक्सेस फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।